क्या हुआ जब एक अनाथ बालक की जान बचाने बीच सड़क पर प्रकट हुए खुद बजरंगबली। सभी ने जैसे ही देखा सभी के होश उड़ गए। आप देख रहे हैं हनुमान दर्शन। बहुत समय पहले की बात है, तमिलनाडु के छोटे से कस्बे में रानी नाम की एक महिला रहा करती थी। रानी बचपन से ही हनुमान जी की असीम भक्त थी। वो अपनी दिनचर्या में कभी भी हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं भूलती थी। रानी अनाथ बच्चों को निशुल्क पढ़ाया करती थी। रानी को किसी संस्था या सरकार की ओर से कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिली थी। वो स्वयं ही दूसरे विद्यालय में जाकर सिलाई और छोटे छोटे काम करके पैसे कमाती थी और उस पैसे का एक भाग उन अनाथ बच्चों की पढ़ाई में लगाती थी। रानी एक पुराने सरकारी विद्यालय जो बंद हो चुका था उसमें उन अनाथ बच्चों को पढ़ाती थी और वह उन बच्चों को हनुमान जी के कई किस्से और कहानियां सुनाई करती थी कि किस प्रकार हनुमान जी ने कई बड़े बड़े असुरों को कितनी आसानी से हरा दिया था। फिर एक दिन रानी ने हनुमान जी की एक प्रतिमा की स्थापना उस विद्यालय में करवा दी। अब जब भी बच्चे वहां आते तो सबसे पहले हनुमान जी के आगे सर झुकाते और फिर पढ़ने बैठते। सब कुछ सुखमय व्यतीत हो रहा था। फिर एक दिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। एक दिन रानी को बच्चों को पढ़ाने जाने के लिए देर हो गई। वो जल्दी जल्दी विद्यालय की ओर बढ़ रही थी। तभी उनमें से एक बालक राहुल रानी की तरफ दौड़ता दौड़ता आया और कहने लगा, दीदी हमारे साथ के रामू का एक्सीडेंट हो गया है। वो दोनों विद्यालय की ओर दौड़े और रामू को उठाकर एक छोटे अस्पताल में ले गए। अस्पताल में उसकी पट्टी तो हो गई, परंतु रामू को अब तक होश नहीं आया था। रामू का बहुत खून बह चुका था। तब वहां के डॉक्टर ने इसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि इसका बचना संभव तभी हो पाएगा जब ये बड़े अस्पताल में जाएगा। भर्ती करने से पहले डॉक्टर ने उनसे बहुत सारे पैसे मांगे, परंतु रानी के पास इतने पैसे नहीं थे। इसीलिए डॉक्टर ने रामू का इलाज करने से मना कर दिया। रानी ने अस्पताल में सबसे बहुत निवेदन किया, परंतु उसकी किसी ने एक बात तक नहीं सुनी। रानी का मन बहुत दुखी हो चुका था। उसके सामने एक अनाथ बालक की जान जा रही थी। वो रोने लगी। तभी पास के हनुमान मंदिर में जाकर उसने रामू को लिटा दिया और हनुमान जी से हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु इस बालक की जान बचा लीजिए। कुछ देर बाद मंदिर के बाहर बादलों की तेज गर्जना होने लगी। बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा और बारिश होने लगी और उस तूफान के बीच मंदिर में एक व्यक्ति ने प्रवेश किया। उस व्यक्ति का पूरा शरीर सफेद वस्त्र से ढका हुआ था। व्यक्ति रानी के पास आया और उससे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? इस बालक को क्या हुआ? रानी ने सारी बात उस व्यक्ति को बताई। तब उस व्यक्ति ने अपने पास से एक पीतल का लोटा निकाला और उसमें से कुछ जल की बूंदें रामू के ऊपर छिड़की। कुछ बूंद उसके मुंह के अंदर भी डाल दी। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में रामू का अचेत शरीर हिलने लगा और उसकी आंखें खुली। रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने रामू को गले से लगा लिया और वो कहने लगी कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे प्राण बच गए। रामू ने रानी से पूछा, दीदी मुझे हुआ क्या था? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तब उसने बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। जब डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज करने से मना कर दिया तो इस व्यक्ति ने कुछ पानी की बूंदों की सहायता से तुम्हारा इलाज कर दिया। उस व्यक्ति को रामू और रानी ने धन्यवाद देने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो वह व्यक्ति वहां से गायब था। व्यक्ति को गायब पाकर वो दोनों आश्चर्य में आ गए। उन्होंने रानी से कहा, दीदी यहाँ तो कोई भी नहीं है। आप किसकी बात कर रही थी? किसने मुझे ठीक किया? रानी ने कहा कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, साक्षात हनुमान जी ने आकर तुम्हारे प्राण बचाए हैं। जब सबको ये बात पता चली तो सभी लोग आश्चर्य में रह गए और इस प्रकार हनुमान जी ने स्वयं आकर कुछ जल की बूंदों से एक अनाथ बालक के प्राण बचाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। देखते रहिए हनुमान दर्शन।